नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम गोस्वामी तुलसीदास के विषय में अध्ययन करेंगे कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसी सगुण रूपधारी राम के आराधक थे। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। इनमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेहचु प्रमुख है। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण में ये रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कथानक रामकथा पर आधारित है। संपूर्ण काव्य 7 सोपानों में विभक्त है। इसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार मर्यादा पुरुषोत्तम लोक रक्षक राम की कल्पना की है। साहित्य में प्रचलित वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल्य आदि सभी रस इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के वाटिका प्रसंग में श्री राम और लक्ष्मण का अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जो जनकपुरी पहुँचे, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निबाही मुनहि सिरि नाए, समय जानि गुरु आई सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कि इस पद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णित वाटिका प्रसंग से यह पद लिया गया है, जिसमें श्री राम और लक्ष्मण प्रातःकाल गुरु विश्वामित्र को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए वाटिका जाते हैं। यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातःकाल श्री राम जो है समस्त सुबह के नित्य कर्म करते हुए नहाए और उसके पश्चात मुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया, शीश झुकाया और समय जानकर गुरु की आयसु यानी आज्ञा पाकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण वाटिका में पुष्प लेने के लिए चल दिए। कि भूप बागुबर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। कि उन्होंने उस राजा जनक की वाटिका को देखा कि जहाँ वसंत ऋतु लुभाई हुई थी। आगे कहते हैं कि उस वाटिका में अनेक प्रकार के वृक्ष जो हैं लगे हुए थे और अनेक रंग के वर्ण यानी रंग कि अनेक वर्णों के लता मंडप जो है वो छाए हुए थे। कि नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नचत कलमोरा। आगे कवि कहते हैं कि नव पल्लव यानी पत्ते, कि नवीन उन वृक्षों पर नवीन पत्ते, फल और फूलों से युक्त पुष्प जो हैं वह सुशोभित हो रहे थे और वे अपने निज संपत्ति यानी वे अपने वैभव यानी वृक्ष जिन पे नए पल्लव, नए पत्ते, फल, फूल इत्यादि लगे हुए थे, कि अपने वैभव से सुररूख यानी कल्प वृक्ष कि कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। वहीं दूसरी ओर कि चातक, कोकिल यानी कोयल, कीर यानी तोता और चकोर आदि पक्षी जो हैं वह सुंदर ध्वनि कर रहे थे।
मोरा यानी मोर, कि मोर जो है वह नृत्य कर रहा था। कि मध्य बाग सरसोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलीलु सर सिज बहुरंगा, जलखग कूजत गुंजत भृंगा। कि यहाँ कि सरसिज यानी कमल, बहुरंग यानी अनेक रंगों वाले, जलखग यानी जल पक्षी, कूजत यानी बोलना, भृंगा यानी भौरे। कि आगे कवि कहते हैं कि बाग के बीचों बीच, सरो यानी सरोवर, कि बाग के बीचों बीच सरोवर सुशोभित हो रहा है, कि जिसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मणि यानी मणियाँ, कि जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। आगे कहते हैं कि उस सरोवर का जल जो है वह निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। उस सरोवर में जो जल पक्षी है वह कलरव कर रहे हैं और उन विकसित अनेक कमल के ऊपर भौरे जो है वह गुंजार कर रहे हैं। कि बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आरामो यहु जो राम ही दे सुख देत। कि आगे कवि कहते हैं कि उस वाटिका के तालाब को देखकर लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम जो है वह हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, और वह जनक जी की वाटिका जो है उस सुंदर रमणीय वाटिका को देखकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही आनंदित हो रहे थे कि यह वाटिका उन श्री राम को आनंद प्रदान कर रही थी। कि यहाँ कवि ने जनक वाटिका का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें अनेक प्रकार के जो पुष्प खिले हुए हैं, जो सरोवर है और जो भ्रमर आदि हैं, उनके कारण वह वाटिका अत्यंत सुंदर लग रही है। कि यहाँ राम और लक्ष्मण उस वाटिका को देखकर बड़े ही हर्षित हो रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि चहुदिसि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। कि इस पद में तुलसीदास जी ने कि राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर वाटिका में पुष्प लेने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्होंने सीता को देखा और सीता के सौंदर्य को देखकर श्री राम जो है वह हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं। यहाँ उसी का चित्रण किया गया है। कि दिशि यानी दिशा, मुदित यानी प्रसन्न, गिरिजा यानी पार्वती, पठाई यानी भेजा। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने वाटिका में चारों ओर देखा, देखकर जो माली है उस माली से पूछकर बड़े ही प्रसन्न मन से वह पुष्प जो है लेने लगे, और उसी समय सीता जी वहाँ आई कि उनकी माँ ने उन्हें वहाँ गिरिजा यानी पार्वती के पूजन के लिए भेजा था। कि संग सखी सब सुभग सयानी, गाँव ही गीत मनोहर वानी, सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरनी न जाग देखी मनमोहा। कि उनके साथ सीता के साथ उनकी सखियाँ थी जो बड़ी ही सुंदर और चतुर थी, और वे सब अपनी मनोहर वाणी में गीत गा रही हैं।
उस सरोवर के पास पार्वती का मंदिर है, मंदिर शोभायमान हो रहा है। उस मंदिर की अपनी अद्भुत शोभा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और वह मंदिर मन को मुग्ध कर देता है। कि आगे कहते हैं कि मज्जनु करीसर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। कि सीता जी सखियों के साथ उस सरोवर में कि स्नान करके प्रसन्न मन से गौरी के मंदिर में गई, निकेता यानी मंदिर में गई। वहाँ उन्होंने बड़े ही प्रेम से माता पार्वती की पूजा की, और पूजा करने के बाद अपने अनुरूप उनसे वर मांगा, वर की याचना की कि उन्हीं के अनुरूप पति जो है उन्हीं के अनुरूप उन्हें मिले, इसकी याचना की। कि एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तही दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। कि उसी समय एक सखी जो है वह सीता जी को छोड़कर वाटिका देखने चली गई, और वहाँ जाकर उसने उन दोनों बंधु राम और लक्ष्मण को देखा, और वह उन दोनों को देखकर प्रेम के वशीभूत होकर सीता के पास वापस आई। कि तासु दशा देखी सखिन, पुलत गात जलुनैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे ही सब मृदु बैन। कि राम और लक्ष्मण को देखने के पश्चात कि सीता की सखी का शरीर जो है वह बड़ा ही पुलकित था, और नेत्रों से नेत्र जो हैं वे अश्रुपूरित थे, और उसकी इस दशा को देखकर सखियां जो है सभी उससे पूछने लगी कि तुम अपने हर्ष का कारण बताओ, कि तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो, इतनी खुश क्यों हो। सभी उसके विषय में जानना चाहती थी। कि यहाँ कवि ने कि राम और लक्ष्मण जो जनक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए थे, उनकी सुंदरता को देखकर सीता की सखी जो है बड़े ही प्रसन्न हो रही थी, और उसी प्रसन्नता उसी खुशी के कारण उसके नेत्र जो हैं जलमग्न अश्रुमग्न हो गए थे। कि यहाँ कवि ने कि राम और लक्ष्मण की विनम्रता के विषय में बतलाया है कि बिना माली के पूछे वे पुष्प नहीं ले रहे थे। कि हमने आपको वाटिका प्रसंग में बालकांड का जो वाटिका प्रसंग है उस वाटिका प्रसंग को आप पढ़ाया, कुछ पद पढ़ाए, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।